राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भैया और मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बाकी सवाल रह गए थे 7 से, ठीक है, 7 से आगे के सवाल लगाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 तक सवाल हम लोग पिछली एक्सरसाइज में 3 लगाए थे, उससे पिछली वाले में 3 लगाए थे। ये इसका समझ लो तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे 7 से 9 तक लगाएंगे, ठीक है। 3 सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं कि 7वां सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो किसका मान ज्ञात करना? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड ज्ञात करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, और मैंने आपको बताया इन सवालों में क्या किया जाता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। छोटा सा बना ले रहे हैं, ठीक है। यहां से आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे दिया हमने ए बी और सी। अब देखेंगे कॉट थीटा बराबर होता क्या? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अब शायद आशा करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, और जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक सवाल भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूला याद करिए। तो कॉट थीटा बराबर होता है 7/8, और कॉट थीटा बराबर 7/8, और कॉट बराबर होता है क्या? आधार बटे लंब। अब इसमें देखना होगा कि आधार कौन सा होगा। आधार कब पता लगेगा? जब आप थीटा का मान रखेंगे। अगर यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे तो ये आधार, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण। समझ? अगर यहाँ पे रखोगे थीटा का मान तो ये आधार, ये लंब, और ये कर्ण। ये तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया भी है। तो हम यहाँ पर थीटा का मान रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा का मान रखा तो इसका मतलब जिस जगह पे थीटा का मान रखते हैं उसके सामने लंब होता है, तो ये BC हमारा लंब हो गया। तो यहाँ पे लिख लो, ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कर्ण, और ये हमारा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। समझ में आया? अब कह रहा है कि आधार हमारा कितना है? 7, तो यहाँ पे लिख दो 7, ठीक है। आधार का मान है 7। उसके बाद लंब हमारा कितना है? दिख रहा है कि 8। ऊपर आधार का मान हो गया, नीचे लंब का मान हो गया। अब हम लोगों को निकालना है कर्ण। कर्ण तो पता है कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय शायद आपको याद होगी और याद कर ली भी होगी, ये हमें आशा है। क्या होती? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या? AC। तो AC का वर्ग बराबर फिर AB का स्क्वायर प्लस फिर BC का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग को स्क्वायर को बात एक ही होती है, ठीक है। इंग्लिश में उसको स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। तो AC का मान निकालना, तो AC को 7 में लेके चलो। किसका मान दिया? AB का मान दिया 7। AB का मान कितना दिया? 7, तो इसकी जगह लिख दो 7। BC का मान दिया 8, तो BC की जगह लिख दिया 8 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, और इधर हमारे साथ में चल रहा है AC स्क्वायर। अब इनको प्लस कर लो। 9 और 4 होता है 13, 4 और 6 होता है 10, और 1 11, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। AC का मान हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारा अंडर रूट 113। AC का मान निकाल लिया। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया? हमसे सबसे पहले जो सवाल उसमें पूछा गया, कह रहा है कि साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस जो जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उन सबका मान निकालेंगे। कौन दिख रहा है? साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा। समझ में? सबसे पहले इन तीनों को मान निकाल लो, फिर मान रखते जाएंगे और आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो किसका? साइन का, कॉस का और कॉट का, इन सब का मान निकाले हम लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपको दिख रहा होगा कितना है? 8। कर्ण आपको कितना दिया गया? दिया क्या? अभी हम लोगों ने निकाला अंडर रूट 113।
समझ में आया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपको दिख रहा होगा कितना दिया है, आधार दिया है 7 और कर्ण आपको दिया है अंडर रूट 113। ये दिख रहा है, ये कर्ण है, ये है अंडर रूट 113। ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल लें कॉट थीटा। जिसके हमसे मान पूछे सबसे पहले उनको निकालो, साइन कॉस और किसका निकालिए, कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे, अच्छा कॉट थीटा का मान हमें दिया भी गया तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब दिया गया है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, जब पहले से दिया 7/8 ही आएगा तो निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले वाला सवाल लगाएंगे, कह रहा कि 1 प्लस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा और अगले में दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया। अगर आपने सवाल किए होंगे, चाहे आपने 8 पढ़ा हो, 9th पढ़ा हो, अब आप 10th में आ गए हैं, तो 9th में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये होता क्या है, एक बार ए में बी को जोड़ देते हैं तो इसको लेते हैं प्लस बी, और एक बार ए में से ही बी को माइनस कर देते हैं। समझ में आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, 9th में भी काम आएगा, 10th में भी आएगा, फर्स्ट ईयर, इंटर, 8th, 7th, मतलब सारे क्लासों में ये काम आता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार क्या किया गया, ए में बी को जोड़ दिया तो देखो पहले ए लिखा फिर बी लिखा, प्लस का साइन लगा, फिर ए से ही बी को माइनस कर दिया तो ए माइनस बी। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे हमने 2 नाम ले लिए, मान लो एक राम ले लिया और एक श्याम ले लिया। ठीक है, हमने किया राम का स्क्वायर माइनस श्याम का स्क्वायर। अब क्या करना है कि राम में एक बार श्याम को प्लस करना है तो ये हो जाएगा राम प्लस श्याम। क्लियर है। फिर क्या करना है, एक बार राम से ही श्याम को क्या करना है, माइनस करना, तो राम माइनस श्याम। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसलिए हम आपको फार्मूले के साथ समझा रहे हैं, एग्जाम्पल लिया। अब देखो, फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार क्या करना है आपको, ए में बी को जोड़ना है तो ये हो गया ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। क्लियर है, समझ में आया। अगर कहीं पे तुम्हें दिख जाए ए प्लस बी माइनस ए बी तो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया। अगर कहीं पे आपको दिख जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस वाले को ये वाला रूप दे देंगे और इस वाले को ये वाला रूप दे देंगे। समझ में आया। तो इसको हम लोग बिगाड़ेंगे। अब आपको दिख रहा होगा, ये हमने आपको समझाया क्यों है, क्योंकि देखो प्लस फिर माइनस दिख रहा है, पहले प्लस फिर माइनस, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और बी का मतलब होता है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, और बीच में किसका साइन, माइनस। ऐसे नीचे आ जाओ, ये हो जाए 1 माइनस कॉस, और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हमें कुछ नहीं करना, इनके मान उठा के रख दो। 1 माइनस साइन थीटा का मान आप देख रहे कितना दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया गया 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे नीचे रखो इसका। 1 माइनस कॉस थीटा का मान देखो कितना दिया, 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब देखो साइन का स्क्वायर है तो जो साइन का मान होगा उस पर भी स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर तो जो कॉस का मान होगा उस पर भी स्क्वायर ही होगा। समझ में आया। ये इतने कठिन सवाल नहीं होते, फिर भी इतने सरल भी नहीं होते। ठीक है, 1 माइनस, अब पहले 8 का स्क्वायर करेंगे फिर अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे। हमेशा याद रखो जब पूरे को होल स्क्वायर होता है तो पहले ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर फिर नीचे वाली का। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो इसका मतलब आ जाएगा 113। अब बटे में आओ, 1 माइनस, ठीक है। अब इसमें 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और बटे में स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 113। क्लियर आया, इतना समझ में आया। अब क्या करना है कि 113 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 113 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आए, वो 113 का गुणा 1 से करेंगे 113 माइनस 64 बटे कितने 113। अब इधर आ जाओ,
ऐसे इसका इसमें गुणा कर दो, तो एक का गुणा 113 से करेंगे तो आएगा 113 माइनस 49 बटे 113। जब बटे की संख्या सेम होती तो वो बटे के बटे वाली संख्या सेम होती तो कट जाती है, ठीक है। अब 113 में से 64 घटाओ, तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो यही यहां से हासिल। तो 13 में से 4 गया, कितना बचा 9। अब यहां बचा 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। नीचे घटाओ, 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो 13, 13 में से 9 गया, कितना बचा 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 4। अब यहां पे कितना बचा 10, और 10 में से 4 घटाओ, कितना बचा 6। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, कितना 49 बटे 64 आ गया। क्लियर है, 49 बटे 64। अब सेकंड आपसे क्या पूछा गया, चलो सेकंड हम लोग यहां पर निकाले दे रहे, ठीक है। सेकंड हम लोग यहां पर निकाल लेंगे, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब तो आपको कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया, वो कॉट थीटा दिया है। कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसकी जगह लिख दो 7/8। अब कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो इस संख्या का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 में कितना होता है 64। ये भी दोनों देखो आंसर जो आए वो बराबर आए हैं। ये भी हमारा आया है 49/64, और वो भी आया है 49/64। अब आप इसको एक बार समझिए, उसके बाद आप इसको उतार लीजिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल लगाएंगे। अब देखिए जो अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल हमें क्या दिया गया है, कह रहे कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। मैं आपको पहले बता दूं, ये दोनों cos 2a के फार्मूले होते हैं। किसके फार्मूले होते हैं, cos 2a के। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। या दूसरा क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों cos 2a के फार्मूले ही होते हैं। तो ये बराबर तो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहे कि बराबर है या नहीं, वो पहले से ही पता है क्या है बराबर। ये दोनों cos 2a के फार्मूला होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को लंबकर्ण आधार के थ्रू इनको हल करना है। तो ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया उसको ले लो। cot 3 cot a बराबर 4, ठीक है। इधर ये जो 3 होगा वो किसमें होगा, मल्टीप्लाई में होगा। समझ में आया, जैसे अगर कहीं दिया गया 4x, तो इसका मतलब ये 4 into x होता है, यानी 4 गुणा x होता है। ऐसे ही कहीं दिया गया 9x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या होता है, जो 9 है वो किसमें मल्टीप्लाई में, यानी गुणा में है। समझ में आया। तो दे रखा है कि 3 cot a बराबर 4। आपको पता होगा जो गुणा वाला होता है वो किसमें चला जाता है, डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा cot a बराबर 4/3। समझ में आया। फिर वही काम करना, एक ही काम हम लोगों का क्या करना है कि फिर समकोण त्रिभुज बनाना। नाम लिख दो ए बी सी। समझ में आया, लिख दिया, क्या हो गया ए बी सी। ये तो आपको पता ही है 90 अंश का होता है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा है। और 90 अंश के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण। ये हमारा हो गया कर्ण। आधार और लंब में कंफ्यूजन रहती है, तो हम लोग यहाँ देखें क्या दिया गया, ए दिया गया, तो ए यहाँ पर है, तो ए के सामने ये हो जाएगा लंब। समझ में, जो चीज यहाँ पे थीटा, जो थीटा यहाँ पे होगा उसके सामने ही लंब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, आधार हो गया। समझ में आया, ये क्या हो गया हमारा आधार। समझ में आया। और कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर क्या होता है आपको बता दें, आधार बटे लंब होता है। और आपने याद भी कर लिया होगा क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट ए बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। समझ में आया। आधार हमारा कितना 4 है, आधार कितना दिया गया 4, ठीक है। लंब दिया गया 3। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमने उसको हटा दिया। समझ में आया। अब हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, कर्ण का निकालना है। कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। बार बार वही प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्या फॉर्मूला होता है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। वही बार बार करें तो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले AC का वर्ग, फिर AB का वर्ग, फिर BC का वर्ग, और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब इसमें AC का ही मान ज्ञात करना है यानी निकालना है, तो जो जो मान दिए वो रख दो। AB का मान कितना दिया है 4,
तो AB की जगह लिखेंगे 4, BC का मान कितना दिया गया 3, तो BC की जगह कितने लिख देंगे 3। समझ में आया? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये तो छोटे छोटे स्क्वायर है, ये तो आपको पता होंगे, ठीक है। तो AC स्क्वायर 16 में होता है 25, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है, क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब ये 25 जो होता है वो किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, ये आपको पता भी है, हमें पता है, ठीक है, ये बात हमें मालूम है कि आपको ये पता है, ये 25 होता है वो किसका वर्ग होता है 5 का। अब हमारा कर्ण निकल आया कितना 5 निकल आया, ठीक है, कर्ण हमारा आ गया 5, इतना समझ में आया। जो कर्ण आया वो हमारा कितना आ गया 5। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ मान निकालना सबसे पहले उनके मान निकालना। हमें देखो क्या चाहिए, इसमें tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। बन तो बन होता ही, बन का तो मान थोड़ी ना निकालना, तो मान पहले ही निकला हुआ है, तो किसका निकालेंगे tan का निकालेंगे, cos का और sin का, ठीक है। तो चलो यहाँ निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं tan a का। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। बहुत से लोग सोच रहे हो भैया ये आप लंब बटे आधार बार बार लिख लो, एफ एल अपॉन ए लिख दो, लेकिन नहीं रहे कि जैसे होशियार बच्चे तो समझ ही जाएंगे, उन्हें तो ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया गया, लंब दिख रहा है कितना दिया गया 3 दिया गया, आधार हमारा कितना है 4, तो ये आ गया हमारा 3 बटे 4, ठीक है। अब ऐसे कॉस ए का मान निकाल लेंगे। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपको दिख रहा है कितना दिया 4, कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया हमारा कितना 4 बटे 5। समझ में आया? फिर किसका मान निकालना साइन ए का मान निकालना। साइन बराबर क्या होता लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपको कितना दिया गया, लंब आपको दिया गया है दिख रहा होगा 3 और कर्ण तो कितना है 5, ये समझ में आ गया, ठीक। अब इसमें आपको दिख रही होगी दो साइडें दी हैं, वन, ये यहाँ पर हम सवाल लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक है। ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर का मतलब किसी के ऊपर घात दो उसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर लगा हुआ। अब इसमें हमें दो साइडें दे रखी हैं, एक कौन सी है लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। ये वाला हमारा जो हाथ ये सीधा हाथ, इसलिए उधर वाली साइड होती है राइट। ये हमारा जो हाथ है ये उल्टा हाथ है, तो इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो जो ज्यादातर हम लोग हल करते हैं वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लें, ठीक है। tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इतना समझना है, कुछ नहीं करना, सीधे उठा के मान रख दो, सीधे उठा के क्या रखने हैं मान रखने हैं। तो 1 माइनस tan ए का मान कितना है देखो 3 बटा 4, तो tan की जगह लिख दो 3 बटा 4। अब उसका है क्या स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आ जाओ 1 प्लस tan ए का मान कितना है 3 बटा 4, तो यहाँ पे लिख दो 3 बटा 4 और उसका क्या लगा दो स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16। क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था क्या, जब यहाँ पे सिर्फ एक हो या 2 हो या 3 हो, यानी बटे में इसके कोई संख्या ना हो, तो सीधा गुणा कर दो। तो 16 एकम 16, 16 गुणा ऐसे करेंगे 16 माइनस 9 बटे 16। समझ में आया। ऐसे इसमें 16 का गुणा करो 1 से, तो 16 एकम 16 प्लस कितना है 9 बटे में कितना है 16। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब इधर 16 में देखो बटे की बटे वाली संख्या क्या होती है कट जाती है, ठीक है। बटे की बटे वाली संख्या क्या होगी कट जाएगी। ऊपर 16 में से 9 गया कितना बचा 7, ऐसे ही 16 और 9 कितना होता है 25, तो ये हमारा आ गया 16 बटे 25। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे, देखें ये वाली जो साइड है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर है, मान रख दो। कॉस का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 4/5 निकाला, तो कॉस की जगह लिख देंगे हम लोग 4/5। अब कॉस का स्क्वायर है तो 4/5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे साइन का मान हम लोगों ने निकाला 3/5। अब साइन का स्क्वायर है तो 3/5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। 4 का स्क्वायर होता 16 और 5 का स्क्वायर होता 25। 3 का स्क्वायर होता 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। जब एक बात आप याद रखना, जब दोनों के बटे समान है, दोनों के बटे समान हो, समान को देख रहे हो कि बटे का मतलब होता है हर अगर दोनों के समान हो तो ऊपर वाली संख्या आराम से जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। देखो दोनों के बटे 25 है तो जुड़ कब जाएगी, यहाँ पर प्लस का माइनस होगा, और घटेगी कब, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। तो आपको यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है तो सीधा घटा दो। 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7। बटे में कितना है, 25, तो ये आ गया 7/25। अब देखो दोनों साइडें बराबर है, ये वाली 7/25, ये वाली भी 7/25। तो लिखोगे अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये भी आपका लग गया, ये भी आप उतार लें, लिख लें किसी कॉपी पर, और आप उसको कम से कम 2 बार लगाएं। अगर आप 2 बार लगाएंगे तो आपको एकदम सवाल रट जाएगा। ठीक है। हम लोग तीसरा सवाल लगाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। समझ में आया। अब देखिए जो 9वां सवाल आपको दिया गया है ये क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्या क्या पूछा गया हमसे, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा क्या ज्ञात करना, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है। काम हमारा भैया घबराने का कुछ है नहीं। ठीक है। क्या करना, सबसे पहले भाई सेम पहले लिख लो जो दिया गया है tan ए बराबर 1/√3 कर लिया। उसके बाद भाई समकोण त्रिभुज बनाना है, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, करेगा बी समकोण। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। जिस जगह पे समकोण है वहां, समकोण का मतलब होता है जिस जगह पे 90 अंश का कोण बन रहा वहां पर बी लिख दो। अभी तक हम लोग वहीं लिख ही रहे थे, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया सी, तो हो गया ए बी सी। क्लियर है, कोई दिक्कत। 10 अब इस क्या दिया गया, tan ए। अब हमें मान किसके निकालने वो बाद में देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देंगे tan बराबर होता क्या, होता लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्लियर है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना दिया गया, 1, आधार कितना, √3। तो इसमें लंब कौन सा, a दिया गया, तो a के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, a के सामने लंब। ठीक है। तो ये जब लंब है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। अब लंब इसमें कितना दिया गया, 1, तो यहां पर लिख लिया हमने 1। ठीक है। और आधार कितना दिया, √3, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर √3। फिर वही काम करना, क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तो आपको रट गई होगी क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, फिर AB का वर्ग, फिर BC का वर्ग। इतना समझ में आया। क्लियर है। सारे मान रख दो उठा के, अभी 3 बार हम लोग निकाल चुके हैं, उससे पहले भी निकाल चुके हैं। तो AB का मान दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस BC का मान दिया 1, तो 1 का स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 3, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 के ऊपर तो 1000 घात चढ़ा दो फिर भी उसका मान 1 ही रहता है। तो AC स्क्वायर बराबर है 4, 3 और कितना होता है 4। ठीक है।
इधर स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 4 ये होता है किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। अब जो हमारा कर्ण का मान निकला है वो निकला है हमारा 2। कितना आ गया, 2 आ गया, समझ में आया। अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब इसको हम इसको हटाए दे रहे हैं, आधार को हटाए दे रहे हैं, लंब को हटाए दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको करना क्या पूछा गया, आपसे कह रहा है कि साइन ए, तो सबसे पहले ए वाले निकाल लो, जितने भी ए वाले हों। तो साइन ए कॉस ए, ठीक है, कॉस ए दोबारा आ गया, नहीं निकालेंगे, साइन ए दोबारा आ गया, नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब साइन और कॉस ए का पहले मान निकालेंगे, ठीक है। साइन ए का और कॉस ए का सबसे पहले मान निकाल लो। साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें देखें कि लंब कितना दिया गया है। अगर ए देखा जाए तो ए के सामने लंब होगा कितना, 1। कर्ण कितना दिया गया, 2। ए जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा, आधार। तो अंडर रूट 3/2। समझ में आया, कितना आ गया, अंडर रूट 3/2। समझ में, आधार हमारा होगा अंडर रूट और कर्ण हमारा हो गया 2। अब सी वाले देखेंगे। सी, सी में कौन है, कॉस सी है और साइन सी है, दिख रहा है, कॉस सी है और साइन सी, फिर कॉस सी आ गया, फिर साइन सी, एक ही बार निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे साइन सी और कॉस सी। साइन बराबर क्या होता है, फिर वही होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखना है सी को, तो सी के सामने लंब हो जाएगा, सी के सामने, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो सी के सामने ये हो गया हमारा लंब, लंब कितना हो गया, अंडर रूट 3। और कर्ण तो वही है, कितना, 2, ठीक है। और उसके बाद आधार इसमें कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर अंतर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, देखो इसमें साइन ए का जो मान है भाई, इसमें कॉस सी का मान है, दिख रहा है, इसमें जो साइन ए का मान है भाई कॉस सी का मान, इसमें जो कॉस ए का मान है भाई साइन सी का मान है। बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 3। अब हमने सारे मान निकाल लिए, ठीक है। अब जो जो पूछा गया उसको लिखो। सबसे पहले हमसे पूछा गया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ मान उठा के रख दो। साइन ए का मान कितना दिया, 1/2 लिख दो। और जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता उसका मतलब उनके बीच में होता है साइन गुणा का, तो 1/2। अब कॉस सी का मान देखो कितना, 1/2 प्लस, अब देखो कॉस ए का मान कितना, अंडर रूट 3/2, दिख रहा है, कॉस ए का मान अंडर रूट 3/2 इंटू साइन सी का मान देखो, इसका भी अंडर रूट 3/2 होगा। समझ में आया, 1 का गुणा 1 से करोगे 1 और 2 का गुणा 2 से करोगे 4, ऐसे इधर आ जाओ। रूट से रूट क्या होता है, जब किसी भी संख्या का रूट से रूट का गुणा हो और अंदर में सेम संख्या हो तो रूट हट जाता है। कोई तुमसे कहे कि √2 का गुणा √2 से करो तो सिर्फ 2 लिख दो, समझ में आया। ऐसे √4 का गुणा √4 से करो तो कितना लिख दो, 4। यानी अंडर रूट के अंदर अगर सेम संख्या है और उनका मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहा है तो वो रूट हट जाएगा, ठीक है। जब अंडर रूट 3 का गुणा हो जाए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का गुणा 2 से करो कितना हो जाए, 4। जब दोनों के बट्टे में सेम संख्या होती तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, अभी बताया था। दोनों के बट्टे में 4 4 है, दोनों बट्टे में कितना है, 4 4, तो ऊपर जोड़ दो 3 और ये कितना हो, 4, तो 4/4, 4 एकम 4। ये हमारा आंसर आ गया 1। कितना आंसर आ गया, 1 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, हम लोग सेकंड वाले का मान निकालेंगे। सेकंड वाला हमारा क्या है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। फिर वही काम मान रख दो, कॉस ए का मान कितना है, अंडर रूट 3/2। कोई साइन न्यूटन के बीच में किसका साइन होता है, गुणा का होता है। कॉस ए का मान दिख रहा होगा कितना, अंडर रूट 3/2 इंटू, अब कॉस सी का मान देखो 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए का मान देखो दिख रहा है कि 1/2 गुणा
कितना, साइन सी का मान देखो √3/2। क्लियर है, समझ में आया। तो √3 का गुणा 1 से करोगे तो √3 आ जाएगा। 1 का गुणा किसी भी संख्या से करो वही संख्या रहेगी, ठीक है। और 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस ऐसे ही √3 का गुणा 1 से करो √3 और 2 दूनी 4। अब देखो ये प्लस की संख्या वो किसकी है, माइनस, कट गई तो इसका मान आ गया 0। समझ में आया। आज मैंने इस वीडियो में 3 सवाल लगाए हैं, ठीक है। सब से 7th 8th और 9th यानी 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं और आगे वीडियो बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।